अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और यह है जैक T9 हंटर 2025 मॉडल और ये है रीवो GR Sport 2025 मॉडल। ये दोनों ही गाड़ियां ब्रांड न्यू हैं और एक दूसरे को काफी टफ कंपटीशन दे रही हैं। जैक पाकिस्तान में रिसेंटली लॉन्च हुआ है बट ये प्राइस के लिहाज से रीवो से बहुत सस्ता है और फीचर्स के लिहाज से ज़्यादा इक्विप्ड है। बट अगेन रीवो भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जैक और इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वर्थ इट हैं। बट अगेन इनकी प्राइस में 50-60 लाख का डिफरेंस है, तो मेरे ख्याल से ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और आपकी राय में कौन सी गाड़ी प्राइस को जस्टिफाई करती है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। फीचर्स मैं बताता हूँ, जज आप करें। फिलहाल अगर बात कीजिए कुछ हाईलाइट्स की तो जैक में सनरूफ आती है बट ये गाड़ी 2800 सीसी है, ज़्यादा पावरफुल है। फिर जैक की लुक ज़्यादा एग्रेसिव है और इंटीरियर ज़्यादा खूबसूरत है। बट अगेन टोयोटा पाकिस्तान में एस्टैब्लिश्ड बहुत सारा है, ये सब मैं कवर करूंगा आगे। अगर बात कीजिए प्राइसेस की तो जैक की प्राइस 1,24,25,000 है। रीवो GR Sport की प्राइस 16950 है, यानी कि ऑलमोस्ट 1,70 लाख। ये ब्रांड न्यू गाड़ियों की प्राइसेस हैं जो कि हर कुछ टाइम बाद चेंज होती रहती हैं। अगर आपने एग्जैक्ट प्राइस जाननी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटर स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DHE2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। खैर, ओवरऑल दीज आर ग्रेट पिकअप ट्रक्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू कंपेयर देम। Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से जैक ज़्यादा खूबसूरत है। ये काफी हद तक डॉज रैम से इंस्पायर्ड है और बैक पे भी ये गाड़ी की हद तक फ्रंट से मिलती है। और इसके अलावा इंटीरियर में भी इसमें इंस्पिरेशन ली गई है फोर्ड से, ये सब मैं कवर करूंगा। बट रीवो ऑल टुगेदर एक नई चीज है। फीचर्स के लिहाज से जैक डेफिनेटली ज़्यादा इक्विप्ड है। इसमें DRL यहाँ ऊपर भी दी गई है, हेडलाइट इसकी नीचे दी हुई है, फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे भी इसमें फॉग टाइप की दी गई है। जबकि रीवो की हेडलाइट काफी सिंपल और सटल सी हैं, इससे फॉग लैंप LED में है। बट जैक फ्रंट पे फ्रंट कैमरा भी ऑफर करता है जो कि रीवो GR Sport में नहीं आता, हालांकि ये गाड़ी बहुत ज्यादा महंगी है। ये दोनों ही गाड़ियां फ्रंट पे ब्लैक आउट, जैक में काफी सारे पार्ट्स मैट में हैं, इस पे सब कुछ ही ग्लॉस ब्लैक है। और इसके अलावा वाइपर इन दोनों की गाड़ियों में नॉर्मल हैं, हेडलाइट्स इन दोनों की ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं। बट लुक्स के लिहाज से जैक मेरे ख्याल से ज्यादा बल्की और मैसिव लगता है। अगर आप मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और अगर बात कीजिए गाड़ियों की साइड प्रोफाइल की तो यह है रीवो GR Sport की साइड प्रोफाइल जो कि काफी सिंपल सी है और सरल सी है। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है और वो है ओवर फेंडर्स जो कि इसके लुक को थोड़ा ज़्यादा बल्की बना रहे हैं। बट बाकी यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल बेसिक और क्लीन सा है। जबकि अगर बात कीजिए जैक की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे भी ओवर फेंडर्स दिए गए हैं और ये मैट ब्लैक में है। ये भी फ्रंट बम्पर के साथ जाकर अटैच हो रहे हैं। और जहां तक बात है फ्रंट बम्पर की तो इसमें कुछ ये फेक टो हुक्स दिए गए हैं जो कि अगर मेरे ख्याल से असल होते तो बहुत बेहतर था, बट इसमें सिर्फ उनका डिजाइन कॉपी किया गया है। टो हुक्स नीचे दिए हुए हैं बट बम्पर में ये फंक्शनल नहीं है। बाकी यहाँ पे फ्लैशनेस काफी ज्यादा है। इसके जो ये साइड मिरर है ये क्रोम में है, रीवो में ग्लॉस ब्लैक आते हैं। फिर इसके अलावा इसके साइड मिरर इक्विप्ड बहुत सारा है। इस तरह से इनके नीचे ये 360 डिग्री कैमरा सेटअप दिया गया है जो कि आपको इसकी साइड्स का व्यू भी देगा। ये चीज पाकिस्तान में कोई ट्रक ऑफर नहीं करा, ना इस मैक्स, ना टनलैंड, ना रीवो। और बाकी इन दोनों की साइड मिरर डिट्रैक्टेबल है। और अगर बात की जानकारियों की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो टू माय सरप्राइज जैक और रीवो के साइज बराबर है। लंबाई में भी ये ऑलमोस्ट बराबर हैं, चौड़ाई में भी, और इसके अलावा बैक पे भी गाड़ियां ऑलमोस्ट बराबर ही हैं। तो मेरे ख्याल से एक बड़ी जबरदस्त चीज है, इतनी कम प्राइस पे भी ये गाड़ी इतना बड़ा साइज ऑफर कर रही है। इन गाड़ियों में साइज सब कुछ होता है और उस पर ये गाड़ी पूरी उतर रही है। बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ों पे थोड़ा बहुत चीप और किया गया है जो कि मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी। इस तरह से इसमें जो सुपर लक्स का बैच दिया गया है ये बेसिकली एक स्टिकर है। वैसे टोयोटा वगैरह मोस्टली गाड़ियों में इस तरह से स्टिकर नहीं देते, वो प्रॉपर एक डिजिट्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। मेरे ख्याल से अगर यहाँ वो होता तो बेहतर था। रेवो में साइड पे प्रॉपर ये हाइलक्स या GR की बैचिंग दी गई होती है। फिर इसके अलावा इसके जो ये साइड स्टेप्स हैं ये लोहे के हैं तो इसकी फील थोड़ी ज़्यादा बल्कियर है और इसके अलावा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील आती है। इसमें जैक की बैचिंग दी गई है। फिर इसके अलावा डोर हैंडल इसके क्रोम में है, GR के बॉडी कलर में ही आते हैं। दोनों में ही स्मार्ट एंट्री आती है। बट यहाँ पे भी एक चीज़ है जिसमें गाड़ी नंबर ले जाती है और वो है इसकी रूफ की सिचुएशन। इसमें सन रूफ आती है। पाकिस्तान में कोई भी गाड़ी सन रूफ ऑफर नहीं कर रही। टोयोटा टंड्रा वगैरह में देता है, रीवो में पूरी दुनिया में ही सनरूफ नहीं आ रही, ना ही फॉर्च्यूनर में आती है। तो यहाँ भी ये गाड़ी नंबर ले जाती है। लेकिन अगर बात की जाए इस एंड की तो यहाँ पे आकर डिफरेंस आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। एक तो रीवो बैक पे थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा है, उसका डाला ऊपर ज्यादा उठाया हुआ है, सस्पेंशन भी उसका थोड़ा ज्यादा रेस्ड है। इसमें वैसा सीन नहीं है, ये बिल्कुल बैक पे आके छोटा सा है, मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। बाकी यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी में छोटे मोटे फ्लॉज नजर आना शुरू हो जाएंगे, जैसा कि इसके जो ये ट्रंक का केस है इसकी कटिंग बड़ी नीट नहीं हुई। इसमें छोटे मोटे आपको इम्परफेक्शंस नजर आएंगे जगह जगह। इसीलिए इसकी डिग्गी का जो ये ऊपर एरिया है ये भी थोड़ा सा उठा हुआ है, ये मैं कवर करूंगा बैक पे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस वाले एरिया की तो इसमें ये रोल बार कंपनी से ही आता है जैक की बैजिंग के साथ। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसमें हुक्स भी दिए गए हैं जहाँ पर अपना सामान बांध सकते हैं डिग्गी के अंदर का। सस्पेंशन बैक पे इन दोनों में ही लीफ स्प्रिंग्स हैं, यानी कि कमानियां, और इसका रोल बार लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा नीट लगता है।
है तो ये भी प्रॉपर रिजिड रोल बार जैसे गाड़ियों में आते हैं, लेकिन इस पे पेंट किया गया है और इसके अलावा ये है भी गाड़ी के एग्जैक्ट साइज के बराबर। ये थोड़ा सा ना बॉडी से एक्स्ट्रा बाहर जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये लुक ज्यादा बेहतर है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और अगर बात की जाए गाड़ियों की एब्सोल्यूट बैक साइड की, तो यहाँ पे आपको डिफरेंसेस काफी सारे नजर आएंगे। एक तो जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया, ये गाड़ी ज्यादा रेस्ड है, फिर इसकी टेल लाइट ज्यादा बड़ी हैं और ये है भी ज्यादा ब्राइट, जबकि इसकी टेल लाइट्स काफी हद तक टंड्रा से इंस्पायर्ड हैं। अगर आप टंड्रा 2223 वाला देखें तो उसमें सेम टेल लाइट्स आती हैं, जस्ट वो ऑब्वियसली से बहुत ज्यादा ब्राइट होती हैं, लेकिन फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी ज्यादा इक्विप्ड है। इस तरह से कि इसमें पार्किंग सेंसर्स तो दोनों में हैं, लेकिन इसमें रेड फॉग भी दी गई है और इसके अलावा बैक पे इसमें ये जैक की बैटिंग दी गई है। रिवर्स कैमरा इसका भी काफी नीटली इंटीग्रेट किया गया है यहाँ पे। और अगर बात की जाए बेड्स की, तो ये जैक का बेड और ये रिवो का बेड, इन दोनों में ही एक चीज वियर्ड है और वो ये है कि इनके जो ये डोर्स हैं ये ऐसे गिर ही जाते हैं। इनमें अगर हाइड्रोलिक आता तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर था, दोनों भी नहीं दिए गए, बट इवन इसके दरवाजे खुलने के बाद भी रिवो ज़्यादा ऊपर है। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये दोनों गाड़ियां स्पेशियस हैं। इसका बेड मेरे ख्याल से थोड़ी सी रफ वाइब देता है आपको। रिवो का बेड बहुत ज़्यादा नीट है और इसमें हर चीज़ पे प्रॉपर कवरिंग्स लगाई गई हैं। बैक पे इसमें बेड के अंदर लाइट्स भी आती है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो ये गाड़ी थोड़ी सी लैक करती है, वो है रेयर विंडशील्ड में विंडो। इसकी जो रेयर विंडशील्ड की विंडो है वो आप ओपन कर सकते हैं अंदर से, इसकी रेयर विंडो फिक्स ही आती है। अब अगर बात की जाए गाड़ियों के इंटीरियर्स की, तो ये है रिवो GR स्पोर्ट का रूम, जो कि ऑल ब्लैक है और इसके अलावा लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। यहाँ पे हर चीज काफी रिजिड और सॉलिड सी है और इसके अलावा फीचर्स यहाँ पे ठीक हैं, लेकिन जैक ऑब्वियसली इससे ऊपर है। किस तरह से मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की स्टीयरिंग व्हील की, तो ये पूरा ही लेदर स्टिच्ड है और इसमें GR स्पोर्ट की थीम को मैच करने के लिए रेड कलर की स्टिचिंग दी गई है। फिर ये गाड़ी पैडल शिफ्टर ऑफर करती है और पैडल शिफ्टर सिर्फ इसी गाड़ी में आते हैं, जैक ऑफर नहीं करता। लेकिन जहां तक बात है मीटर की, तो मीटर इसमें एनालॉग है, जैक में पूरी ही स्क्रीन है, वो आप काफी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसमें वैसा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की, तो इस पे ये चीप प्लास्टिक की है, जबकि जैक की बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे थोड़ी सी बेहतर है। फिर इसके अलावा नीचे इसकी एयर वेंट्स वगैरह दिए गए हैं, सब कुछ यूजुअल स्टफ है। मल्टीमीडिया स्क्रीन इसकी मेरे ख्याल से बहुत बेहतर हो सकती थी। जैक में अच्छी खासी बड़ी स्क्रीन आती है और उसके बॉर्डर भी काफी कम है। एक तो स्क्रीन काफी छोटी सी है GR में, जबकि इसके बॉर्डर भी अच्छे खासे मोटे दिए गए हैं, तो ये इसको काफी वियर्ड सी लुक दे रही है। फिर इसमें ब्लूटूथ, नेविगेशन, USB ये सब कुछ आता है। क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ भी डुअल जोन है, लेकिन इसके फिजिकल बटन्स दिए गए हैं। जैक में ये थोड़ी सी डिफरेंट है, किस तरह से मैं कवर करूंगा आगे जाके। उसका क्लाइमेट कंट्रोल स्क्रीन के अंदर ही दिया हुआ है। फिर उससे नीचे कप फोटोज वगैरह हैं। वायरलेस चार्जर ये गाड़ी ऑफर नहीं करती और इसकी जो गेयर सेलेक्टर है, इसको आप डी में करके इसको मैनुअली भी चला सकते हैं। पार्किंग ब्रेक इसमें ये नॉर्मल है और इसके अलावा अगर बात सेंटर कंसोल की, तो ये इसका स्पेस के लिहाज से काफी चौड़ा तो है, लेकिन इसमें कूल बॉक्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। मेरे ख्याल से यहाँ और तो ज़्यादा सेंस आता। फिर अगर बात कीजिए सीट्स की, तो ये इसकी ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन में है और ये है भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। रूफ इस गाड़ी में फिक्स ही आती है, सनरूफ रिवो ऑफर ही नहीं करता क्रॉस द ग्लोब। और बाकी विंडोज की चारों सिंगल टैप वाली हैं, साइड में रिट्रैक्टेबल हैं। और अब अगर बात कीजिए रिवो GR में रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे डिसेंट है और हेडरूम भी इसमें सफिशिएंट है। कैपेसिटी के लिहाज से ये थोड़ा सा जैक से ज्यादा खुला है, लेकिन अमेनिटीज यहाँ पे जैक से आधी दी गई हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए सेंटर कंसोल तो है, लेकिन पावर आउटलेट्स नहीं है। फिर इसके अलावा बाकी यहाँ पे स्पीकर्स तो हैं, लेकिन ट्विटर्स नहीं है। और बाकी इसकी जो विंडोज हैं, ये प्राइवेसी वाली नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट हैं, उसमें प्राइवेसी वाली आती हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे अच्छी है, वो ये है कि इसकी रेयर विंडशील्ड को आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे एक विंडो दी गई है। सेंटर कंसोल इसमें भी दिया गया है, जिसमें 2 कप होल्डर्स हैं और उसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज कर सकते हैं और ये ज़्यादा चौड़ा है एज कम्पेयर टू जैक का। और अब अगर बात कीजिए जैक के इंटीरियर की, तो यहाँ फीचर्स बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, जिसकी वजह से इसकी फील भी थोड़ी ज़्यादा लग्जरियस आ रही है। यहाँ पे एक तो सबसे पहले इसकी हाईलाइट सनरूफ है, ये पाकिस्तान में कोई तक ऑफर नहीं कर रहा, ये टंड्रा या फोर्ड वगैरह जैसी गाड़ियों में आती हैं, तो मेरे ख्याल से एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है इस प्राइस पॉइंट पे। और इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील भी इसका लुक्स के लिहाज से काफ़ी मॉडर्न है भी मल्टीमीडिया वाला, ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है। और अगर बात कीजिए मीटर की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से अच्छा है, बट मेरे ख्याल से एनालॉग डायल जो रिवो में आता है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये आपको ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, अर्थ टेम्परेचर, गाड़ी की स्टैट्स ये सब शो करवाएगी और आप इसकी थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। और अगर बात कीजिए मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारा ही सॉफ्ट टच मटेरियल है, लेकिन इसकी जो लुक है, डिज़ाइन है, ये काफ़ी हद तक फोर्ड से इंस्पायर्ड है। फोर्ड F-150 हमारे पास एक लिमिटेड था, उसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही एरिया आता है जहाँ पर उसके सोनी का सबवूफर दिया गया होता है। एयरवेंट्स के ऐसे ही हैं और इसमें एम्बिएंट लाइट भी काफ़ी हद तक वैसी ही दी गई है। बाय द वे ये गाड़ी एम्बिएंट लाइटिंग ऑफर कर रही है, जिसके आप कलर्स को भी RGB कलर्स में चेंज कर सकते हैं। डैशबोर्ड में यहाँ पे एक लाइन दी हुई है और इसके अलावा आप इसके इफेक्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं कि ये पल्स इफेक्ट दे, स्टैटिक रहे, जैसे मर्जी आप इसको चेंज करना चाहें कर सकते हैं। फिर इसके सेंटर में एक काफी बड़ी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों आते हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से गाड़ी की एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको टायर प्रेशर मॉनिटर, गाड़ी की स्टैट्स, बहुत सारी चीज़ें शो होंगी और इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी आता है, तो वो भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फिर इसके अलावा नीचे आप इसका पावर आउटलेट दिए गए हैं।
वायरलेस चार्जर दिया गया है जो कि अगर रीवो में नहीं आता, और इसके अलावा इसका गेयर सिलेक्टर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक है। आप इसको गेयर में इस तरह स्विच कर सकते हैं और मैनुअली भी चला सकते हैं। पैडल शिफ्टर इस गाड़ी में नहीं आते। इस गाड़ी में सेफ्टी मेजर को भी काफी इंपॉर्टेंस दी गई है, इस तरह से कि अगर इसका दरवाजा खुला हुआ है और मैं इस गाड़ी को डी में डाल के चलाने की कोशिश करता हूँ तो ये नहीं चलेगी। अगर मैं पार्किंग ब्रेक रिलीज करता हूँ और जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा तो ये दोबारा न्यूट्रल हो जाता है। अब मैं इसको दोबारा डी में डालता हूँ लाइक दिस, पार्किंग ब्रेक रिलीज की, लेकिन ये नहीं चलेगा अनलेस मैं दरवाजा बंद करूँ। अभी मैंने बंद कर दिया, इसको मैं डी में डालूंगा, ब्रेक रिलीज, और अब ये चल पड़ेगा, ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही इसको मैं चलाते हुए दरवाजा ओपन करूंगा तो ये खुद ही ब्रेक एंगेज कर देता है। नाइस रेट्रो डिटेल। बाकी इसके अलावा पार्किंग ब्रेक इसमें इलेक्ट्रॉनिक है जो कि अगेन रीवो के ऊपर इसका एज है। और इसके अलावा यहाँ पे इसके ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, और ड्राइव मोड्स भी इसमें 3 आते हैं, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट। पीछे इसका 4x4 सिलेक्टर दिया गया है, कुछ बेसिक बटन्स हैं, कप होल्डर्स हैं, और इसका सेंटर कंसोल भी स्पेस के लिहाज से डिसेंट है, प्लस ये कूल बॉक्स भी है। इसके इस वाले वेंट को आप ट्विस्ट करके ओपन और क्लोज कर सकते हैं। फिर अगर बात की सीट्स की तो ये क्रॉस स्टिच पैटर्न में है, जैसा कि टोयोटा जी फ्रंटियर में ऑफर करता है। और इसके अलावा ये सीट्स हैं भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, इनको मैं इलेक्ट्रॉनिकली आगे पीछे कर सकता हूँ, ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ। फिर बाकी डोर्स जो है इसके ये अगेन ब्लैक और ब्राउन के कॉम्बिनेशन में है। साउंड सिस्टम इसका ठीक है, विंडोज पे चारों ही सिंगल टैप वाली हैं जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके साथ मेरे भी रिट्रैक्टेबल है जिनको मैं अंदर से ही फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ। बाकी रूफ में इसके ये वैनिटी मिरर दिए गए हैं, लाइट्स इसमें नहीं आती। सनग्लास होल्डर यहाँ सेंटर में दिया गया है, कैबिन लाइट्स एलईडी में है, रियर मिरर ऑटो डिमिंग वाला है। और अगर बात की जाए इसमें रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की तो बैक पे डिसेंट है। लेगरूम मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है लेकिन सफिशिएंट है, और हेडरूम भी इसका ठीक है, पूरा है। बट यहाँ पे एमेनिटीज बहुत अच्छी हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स दिए गए हैं, पावर आउटलेट दिए गए हैं दोनों, USB भी और C2C भी। फिर इसके अलावा नीचे एक प्रॉपर स्विच दिया गया है जहाँ से आप अपना फोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं अपना चार्जर लगा के। और बैक पे भी इसमें एम्बिएंट लाइट आती है। अब कहने को एक छोटी सी लाइट है बट स्टिल नाउन से बेहतर है। फिर इसके अलावा सेंटर में सेंटर कंसोल भी ऑफर करती है जिसमें कप होल्डर्स हैं, सीट बेल्ट्स इसमें आती हैं, आईसोफिक्स के पोर्ट्स आते हैं, हेडरेस्ट भी ये गाड़ी ऑफर करती है। और इसके अलावा रेयर विंडोज की प्राइवेसी वाली आती है, यानी कि ये टिंटेड आई हुई है कंपनी से ही। ये है भी सिंगल टैप वाली जैसे कि मैंने पहले कवर किया था। रेयर डोर्स पे स्पीकर्स भी हैं। और अब अगर बात की जाए गाड़ियों के इंजन की तो रीवो GR स्पोर्ट में जो इंजन आता है ये है 2800 सीसी टर्बोचार्ज डीजल, जबकि जैक पे जो इंजन आता है ये है 2000 सीसी टर्बोचार्ज डीजल। ये दोनों ही गाड़ियां डीजल हैं और परफॉर्मेंस के लिहाज से ठीक हैं। रीवो की हॉर्स पावर 201 है जबकि जैक की 163, तो ये एक ड्रास्टिक डिफरेंस है। और ऑब्वियसली आपको लॉन्च में, ऑफ रोडिंग में, रेस में आपको फर्क फील होगा। जैक से रीवो ज़्यादा तेज है। जहाँ तक बात है पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की तो रीवो के पार्ट्स पूरे पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। जैक को मार्केट बनाने में शायद थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ियाँ हैं तो मेरे ख्याल से जैक भी टोटली वर्थ इट है। जहाँ तक बात है एवरेज की तो रीवो आपको 10 से 12 तक की एवरेज दे देता है, जबकि जैक की एवरेज आपको विद पैसेंजर टाइम ही पता लगेगी। शायद उसकी एवरेज रीवो से बेहतर हो क्योंकि उसका इंजन छोटा है, लेकिन क्या पता बुरी हो क्योंकि ये इंजन अगर छोटा और रीवो से अंडर पावर है तो ये गाड़ी लोड बहुत लेगी और फ्यूल ज़्यादा खाएगी। तो एवरेज इसकी वजह पैसेंजर टाइम ही आइडिया होगी। और जहाँ तक बात है रिलायबिलिटी की तो ये भी टाइम के साथ ही पता लगेगा। और अब अगर बात की रिम साइज की तो रिम इन दोनों में ही 18 इंचेस का आता है। लुक्स के लिहाज से किसी के ओपिनियन है जैक का रिम काफी हद तक रीवो के वी वर्जन के रिम से मिलता जुलता है, जबकि GR स्पोर्ट का रिम थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है। आपको दोनों में से किसका रिम ज्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ये था आज का कंपैरिजन। अगर आपको कंपैरिजन पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके पास इन गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ियां लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।